बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से अंत तक सुनिएगा, जिससे एक महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। इस वीडियो के माध्यम से हम देखिए बात करने वाले हैं एमएससी बॉटनी के संदर्भ में। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेंगे तो एमएससी बॉटनी के संदर्भ में आपका कोई भी संशय आपके मन मानस मस्तिष्क में नहीं रह जाएगा। इसमें देखिए हम 10+ पॉइंट्स पे बात करेंगे एमएससी बॉटनी से रिलेटेड पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपका कोई और विषय है जिस पे आपको डिटेल एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट की जिसके अंतर्गत मैंने जो है कई सब्जेक्ट्स को कवर किया है, जिसमें हम देखिए किसी भी सब्जेक्ट्स को उठाते हैं, टॉपिक को उठाते हैं तो उसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे एमएससी बॉटनी को इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ तो इसमें आपको देखिए क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, उसकी फ़ीस क्या होगी, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस क्या है, उसके बाद मेन कैंपस में कितनी सीट्स हैं, कॉलेजेस में किन किन कॉलेजेस में आपका एमएससी बॉटनी पढ़ाया जाता है और उनकी सीट्स कितनी है, वहाँ पे फ़ीस कितनी है, मेन कैंपस की फ़ीस कितनी है, पिछले वर्ष हाईएस्ट स्कोर एंट्रेंस एग्जाम का कितना गया था, एमएससी बॉटनी का एंट्रेंस में कितना हाईएस्ट स्कोर गया था, टॉपर्स का मार्क क्या था, कट ऑफ कितनी पहली गई थी, ठीक है, कैंपस की, उसके साथ साथ बुक्स कौन सी आप खरीद सकते हैं और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, गैप ईयर का क्या प्रावधान है और सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपका एनालिसिस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलने नहीं वाली है। ये पूरी एक सेपरेट वीडियो है एमएससी बॉटनी के संदर्भ में और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए मैं कह रहा हूँ पूरी वीडियो को देखिएगा, ये मेरा आश्वासन है कि अगर पूरा देख लेंगे तो आपके मन में कोई डाउट्स नहीं रह जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको बता देता हूँ, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रहेगी बॉटनी की, एमएससी बॉटनी की, वो 800 रुपये की। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के जो कास्ट के हैं उनकी 800 रुपये लगेगी और एससी, एसटी और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप जो है उनकी 400 रुपये फीस लगेगी, एप्लीकेशन फॉर्म फीस। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है मई में आएगा, मई के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है, क्योंकि इस वर्ष अभी तक जो है एलुमनी मीट जो चल रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, पूरा छात्र सम्मेलन, उसके जो है संदर्भ में थोड़ा अब इसके बाद ही आएगा। ठीक है, जब आएगा मैं सूचित कर दूंगा, परेशान नहीं होइएगा। सीट्स की बात करें तो देखिए मेन कैंपस में आपको पढ़ाया जाता है एमएससी बॉटनी। उसके बाद देखिए सीएमपी में यानी चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, मेडिकल चौराहे के पास ये कॉलेज है, यहाँ पे आपको एमएससी बॉटनी मिलती है। और एसएसके यानी एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये केवल महिलाओं का कॉलेज है, सीएमपी दोनों का है, एयू में भी दोनों, मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों आते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, कोएड कॉलेज ये दोनों हैं, बाकी ये एसएसके जो है केवल गर्ल्स का है। आप चलिए बताता हूँ, एयू में आपकी जो सीट्स हैं एमएससी बॉटनी की वो 77 सीट्स हैं, सीएमपी में 75 सीट्स हैं और एसएस खन्ना में 50 सीट्स हैं। ठीक है, अब इसी आगे इसकी फ़ीस भी सुन लीजिए इन तीनों की। मेन कैंपस में जो आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है, वो आपकी लगेगी एक सेकंड, आपकी देखिए जो मेन कैंपस में फीस है वो है 5401 रुपये। ठीक है, कितनी है, 5401 रुपये। सीएमपी में जो आपकी फ़ीस लगेगी वो है 20,000 रुपये। ठीक है, सीएमपी में 20,000 रुपये लगेगी, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भी 20,000 रुपये लगेगी आपकी फ़ीस। ठीक है, इसमें देखिए साइकिल स्टैंड फीस, काउंसलिंग फ़ीस, ये सब चीज़ें अलग से, एग्जामिनेशन फ़ीस ये सब अलग जुड़ेगी। तो ये सीएमपी का मान लीजिए 21,000 हो जाएगा और एसएस खन्ना का भी 21,000 के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। फीस देखिए कितनी है, मेन कैंपस की 5,401 और सीएमपी की 20,000 और एसएस खन्ना की 20,000। ठीक है, सीट्स भी मैंने बता दी हैं। चलिए बताते पिछले साल हाईएस्ट स्कोर एंट्रेंस एग्जाम का कितना गया था। एमएससी बॉटनी का जो एंट्रेंस हुआ था पिछले साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उसमें हाईएस्ट स्कोर जो था वो 202 था, यानी टॉपर का जो अंक था वो 202 था। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर बात करें पिछले साल की पहली जो फर्स्ट कट ऑफ कैंपस की जो गई थी एमएससी बॉटनी की, ठीक है, वो उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो थी 157 प्लस। ठीक है, यानी 157 या उससे अधिक जिसका था वो पहले दिन अपनी काउंसलिंग करा सकता था, पहली काउंसलिंग में वो उन सबको सबमिट किया गया था। ठीक है, ओबीसी में अगर बात किया जाए तो ओबीसी में जो कट ऑफ गई थी पहली कट ऑफ वो 140 उससे अधिक। ईडब्ल्यूएस में बात करें आपकी तो आपका 140 एवं उससे अधिक। ठीक है, अगर बात करें आपकी एससी की जो गई थी पहली कट ऑफ वो थी 121 और उससे अधिक। एसटी की बात करें तो एक आपका 30, केवल 30 है। ठीक है, तो ये आपका एमएससी बॉटनी का जो है कट ऑफ था, कैंपस का पहला कट ऑफ। ठीक है, 157 जनरल का, ओबीसी का 140 उससे अधिक, ईडब्ल्यूएस का भी 140 से अधिक, एससी का 121 और एसटी का केवल 30 और उससे अधिक जिसका भी था वो अपना काउंसलिंग करा सकते थे पहले ही दिन। तो ये आपकी कट ऑफ हो गई। अगर यहाँ पे आपका बुक्स की बात करें तो देखिए आपको कटरा मार्केट में कई बुक्स मिल जाएंगे। उसमें आपको देखिए प्रकाश पब्लिकेशन की एक मिलती है,
पुष्कर की मिलती है, शिल्पी की मिलती है, डी कुमार की मिलती है, तो उसे आप ले सकते हैं। अब प्रकाश की लेते हैं आप और उसके बाद शिल्पी की लेते हैं, तो इससे में क्या रहता है कि आपको जो है मेमोरी बेस्ड जो है पेपर्स मिल जाते हैं, यानी स्मृति आधारित प्रश्न मिलते हैं। ये एक्यूरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा आपको कहीं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर होता है वो जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो बाहर नहीं आने दिया जाता, परीक्षा कक्ष में ही जमा हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम का पेपर, इसलिए आपको कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने वाला, PIQ आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर अवश्य मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्मृति आधारित पेपर होता है, बच्चों को जितना याद रहता है प्रकाशक द्वारा उतना ही जो है प्रकाशित किया जाता है। तो एक्यूरेट नहीं, लेकिन फिर भी 20-30% वो क्वेश्चंस आपको मैच करते हैं और ये चीज़ें आपको आइडिया लगता है कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए सिलेबस में से ही पूछा जाएगा, लेकिन किस पॉइंट से किस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको पता चलती है बुक्स से। तो बुक्स आप चाहें तो ले सकते हैं, और बाकी अगर आप दूसरे स्टेट से हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं तो कंट्रीब्यूट करके आप वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कंट्रीब्यूशन पे डिटेल वीडियो भी बनाई, किस प्रकार से आप सहयोग करके बुक्स आप मंगा सकते हैं। उस वीडियो को अगर नहीं देखा है प्लेलिस्ट पे जाइएगा चैनल के, वहाँ पे देखकर उसे समझ लीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, बुक्स हो गया, एग्जाम पैटर्न अभी बात कर लेंगे, उसके बाद निगेटिव मार्किंग बता दे रहा हूँ। नहीं है 2019 से ही जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। गैप ईयर का प्रावधान होता है, यानी कि अगर 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कटता है, किसमें से, एंट्रेंस एग्जाम में जितना आपने नंबर प्राप्त किया। 300 का एंट्रेंस एग्जाम होता है, मान लीजिए 150 नंबर आपने उसमें प्राप्त किया है, तो और 1 साल का आपका गैप है तो 5% इस 150 में से कटेगा। 2 साल का गैप है तो 10% कटेगा इसी में से। 3 साल का गैप है तो 15% नंबर कटेगा, और अगर 4 साल गैप है तभी 15%, और इससे ज़्यादा तभी 15% आपका नंबर कटेगा। तो ये आपका गैप ईयर का हो गया, ठीक है। अभी आपको बताते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बाद सिलेबस अभी बता दूंगा, ठीक है। पूरी वीडियो को देखिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए जैसा कि आपको पता है पूरा पेपर 2 खंड में विभाजित होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, 100 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का। पार्ट ए की तैयारी कैसे करेंगे, पार्ट ए का देखिए मैंने बुक जो है डाल दिया है, PDF बना के आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी पार्ट ए के लिए। उसमें आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल स्टडीज़, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब सवाल आते हैं, करंट अफेयर, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं पार्ट ए में, ठीक है। 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, तो 100 अंक का पार्ट ए होता है। अब पार्ट बी जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, 200 अंक का पार्ट बी होता है, कुल मिला के 300 में आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है। लेकिन अब पार्ट बी में मान लीजिए आपने बॉटनी के साथ साथ, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका 2 सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए बॉटनी जूलॉजी आपने लिया, बॉटनी केमिस्ट्री लिया है। अब आप बॉटनी से तो पेपर दे रहे, पार्ट बी में मान लीजिए आपने बॉटनी यहाँ पे चूज़ किया है, तो 50 क्वेश्चन बॉटनी के, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप जो है अपना ग्रेजुएशन में जो दूसरा सब्जेक्ट था, मान लीजिए जूलॉजी था, आप जूलॉजी से भी अपना देना चाह रहे हैं, ठीक है। कि यदि आपका मान लीजिए बॉटनी में कम नंबर आया और जूलॉजी में अच्छा नंबर आ गया, तो आप जो है जूलॉजी में भी एडमिशन ले सकें। तो अब क्या है कि अगर 2 पेपर भर देते हैं तो आपको दूसरे पेपर के भी 50 क्वेश्चन देने रहेंगे, ठीक है। तो अब आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो 150 हो जाएंगे, यानी 150 जो 2 पेपर से भरेंगे उनको 150 क्वेश्चन का आंसर देना है। जो 2 मतलब केवल 1 पेपर भरेंगे तो उनको पार्ट ए के 50 क्वेश्चन, पार्ट बी के 50 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन के जवाब देने रहेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ें आप ये समझिएगा कि आपका यहाँ पे कट ऑफ किस प्रकार से बनेगी, ये चीज़ समझ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कट ऑफ तो 300 में से ही बनेगी, तो यानी कि पार्ट ए पर लिया जाएगा, उसके बाद पार्ट बी में जो उस पेपर को मान लीजिए 2 पेपर लिए जूलॉजी और बॉटनी, तो पार्ट ए और जूलॉजी को मिला के आपका 300 में से कट ऑफ बनेगी जूलॉजी के लिए, और पार्ट बी जो है बॉटनी के लिए, पार्ट ए और बॉटनी की जो है नंबर को मिलाकर आपकी बॉटनी के लिए कट ऑफ बनेगी, ठीक है। ये चीज़ें कन्फ्यूज मत होइए, कट ऑफ अलग अलग बनती है आपकी, पेपर एक ही होगा, और पेपर का समय चाहे 1 पेपर भरिए या 2 पेपर भरिए, यानी कि जूलॉजी भरिए चाहे जूलॉजी बॉटनी दोनों से भरिए, आपका 2 ही घंटे आपको मिलेगा करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब चलिए सिलेबस आपको बता देते हैं। ये देख सकते हैं आपके सम्मुख जो है जूलॉजी MSc बॉटनी का जो है एंट्रेंस सिलेबस है। एक चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, और इसको स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में परेशान मत रहिएगा, इसको आपको जो है टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ पिन कर दे रहा हूँ, साथ ही साथ जो है कम्युनिटी की पोस्ट पे भी उसे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए आपका जो है लाइकेंस है, बैक्टीरिया एंड प्लांट वायरसेस, ये चीज़ें देखिए जो भी आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही चीज़ें आती हैं। अब देखिए किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ये आइडिया लेना है तो आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा
थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये सिलेबस है, इसी को आपको पूरा जो है डिटेल में तैयार करना है। बाकी आप बुक्स ले सकते हैं, बुक्स अगर नहीं, देखिए एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप दूसरे स्टेट से और आप बुक्स नहीं ले पा रहे हैं तो मैंने कहा है कि आप जो है अपने विषय संबंधित टेलीग्राम ग्रुप में 5 लोगों से बात कर लीजिए। प्रत्येक अगर 5 लोग जो है 100 रुपये भी अगर कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो 500 रुपये हो जाता है। आप मुझे उसे गूगल पे करिए, मैं जाके कटरा से आपकी बुक ले आकर उसकी PDF बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जितनी मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी देखिए अभी भी अगर मन में कोई डाउट्स हैं MSc बॉटनी से रिलेटेड तो उसे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसे लगी इसको भी बताइएगा। ठीक है, बाकी मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में PG एडमिशन अगर लेना है PG कोर्सेज में तो इस चैनल को छोड़ के कहीं जाइए मत। यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट तक मिलती रहेगी। हम आपकी प्रवेश परीक्षा से लेकर आपके प्रवेश दिलाने तक आपके साथ नित्य दिन कदम मिलाकर चलते रहेंगे। तो बस यही है कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।